अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा। सर आसिफ की टीम का हिस्सा हूं और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, मार्केट में आपको ज़बरदस्त हाइप बनती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकली चीज़ें कैसे चल रही हैं वो सर आसिफ ऑलरेडी आपको गाइड कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी गाइड करते रहेंगे। फंडामेंटली क्या रीजंस हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में, और नेक्स्ट आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से ट्रिगर हो सकती है, ये सब हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। इथेरियम को लेके भी और पैनकेक स्वैप को लेके भी बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, बीटीसी के प्राइस ने पिछले 24 घंटों में $57,000 के लेवल को हिट किया और ऐसा 2021 के लास्ट डेज में हुआ था। दोस्तों, अपनी वीडियोस में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो फरवरी का मंथ होता है हमेशा से बीटीसी प्राइस रिटर्न्स के लिए फेवरेबल रहा है। मोस्टली ग्रीन क्लोजिंग ही देते हैं फरवरी मंथ को लेके। अब यहाँ पर स्टिल 2 डेज बाकी हैं मंथली क्लोजिंग को, तो इस तरह से जो दोनों दिन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वॉलीटाइल भी रह सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करके रखें, क्योंकि $57,000 को बीटीसी के प्राइस ने जब हिट किया तो इसे लेके पिछले 24 घंटों में कॉइन ग्लास डाटा के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पर लिक्विडेशन देखने को मिली है, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज रही है शॉर्ट पोजिशंस की। ये बताने का मकसद दोस्तों ये है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो रिस्की मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें आपने हर सिचुएशन में अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, क्योंकि मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना वो वेट में होते हैं कि किस वक्त अपना गेम ऑन कर सकें। तो कभी भी चढ़ती हुई मार्केट में आपने फोमो में नहीं आना, ना ही गिरती हुई मार्केट में पैनिक हो जाना है। ये डाटा जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इससे चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। देखिए, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिन्होंने कम लेवल पर बीटीसी की बाइंग की हुई थी वो अब फॉर्मो में आकर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इन्हें चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो 100+ वाले हैं अब सेल आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो लास्ट डेटा है जो कि 26 तारीख का निकल कर आया है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब ये जो आपको ग्रीन जोन वाले नज़र आ रहे हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर अब जो कि अभी तक यहाँ पर बेच रहे थे उनकी तरफ से अब बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, और बड़ी बड़ी वेज जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यही वो फॉर्म है जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी इन वेव्स की तरफ से तो आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। करेक्शन की जहाँ तक बात है तो वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, यहाँ पर हेल्दी मूव के लिए ज़रूरी है मार्केट के लिए। लेकिन जहाँ पर मामला चला गया ओवर द गेम, जहाँ पर सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हो गए ट्रेडर्स के, तो वहाँ पर जो ये वेव्स है ना वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टारगेट करने के लिए, इन्हें लिक्विडेट करने की पूरी ट्राई करेंगी, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। तो ये सारा मामला है रिस्क मैनेजमेंट का। दोस्तों, ये जो वॉलेटाइल मार्केट है ना, इस सब में डीसीए करने वालों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से, जहां पर माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 3000 बीटीसी बाय किए हैं और इस तरह से इनकी टोटल होल्डिंग हो चुकी है 1,93,000 बीटीसी। $51,813 की एवरेज प्राइस पर ये बाइंग की गई है। तो अगर हमने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की कोई बेस्ट एग्जाम्पल देनी हो ना, तो वो माइक्रो स्ट्रैटेजी की दी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने डीसीए की टेक्निक को यूज़ करते हुए इस वक्त तकरीबन $4.6 बिलियन के प्रॉफिट को गेन कर लिया है, और अभी भी माइक्रो सेलर का कोई प्लान नहीं है बीटीसी को सेल करने का। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बीटीसी तब भी बाय किए थे जब बीटीसी $69,000 के अबाउट चल रहे थे, और तब भी बाय किए जब ये $15,000 पर पहुंच गए, और कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट प्राइस लेवल पर ये बाइंग जो है वो इन्होंने जारी रखी। और इस तरह से अभी के टाइम पर जो तमाम बीटीसी की एवरेज निकल कर आ रही है वो है $31,554 पर बीटीसी। सो 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि डीसीए और एसआईपी में यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स के अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी डिटेल जानने में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बीटीसी हाविंग में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बीटीसी की प्राइस को लेके। हर 4 साल बाद आने वाला बुल रन जो है वो बीटीसी हाविंग के कुछ मंथ्स बाद ही एक्सपेक्ट किया जाता है। हिस्ट्री को देखते हुए कई एक ये ख्याल कर रहे हैं कि भाई बीटीसी हाविंग से पहले शार्प डंप हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि लास्ट बीटीसी हाविंग के टाइम पे देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, ऐसा है ना कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसे देखते हुए इस बार जो कहानी है वो दूसरी हो सकती है, क्योंकि एक तो लास्ट टाइम हाविंग को लेके जो शार्प डंप हमें देखने को मिला था उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, वो था कोविड का रीजन। और इस बार कहानी कुछ यूं भी डिफरेंट हो सकती है कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके ऑलरेडी ह्यूज इन्फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। इवन के ब्लैक रॉक के बीटीसी ईटीएफ ने ऑल टाइम हाई दिया है एक ही दिन में ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेके, जो कि बनता है $1.3 बिलियन।
ये जो लास्ट डाटा मेरे सामने है, इसके अकॉर्डिंग ब्लैक रॉक के IBIT ने लार्जेस्ट गोल्ड ETF GLD से दुगना वॉल्यूम रिकॉर्ड कराया है और स्लाइडली डिक्रीज है वैनगार्ड के ETF से। दोस्तों, वैनगार्ड वही कंपनी है जिसने BTC स्पॉट ETF को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया था और अगर इस वक्त देखा जाए तो ब्लैक रॉक का जो IBIT है वो इस वक्त तगड़ा मुकाबला दे रहा है वॉल्यूम के लिहाज से वैनगार्ड के ETF को। मजीद पॉजिटिव अपडेट ये भी है कि जो ग्रे स्केल का आउटफ्लो है यानी BTC सेल करने का जो फ्लो है वो रिकॉर्ड लो लेवल तक चला गया है और यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि जैसे जैसे ग्रे स्केल का आउटफ्लो कम होगा और बाकी ETFs में इनफ्लो आएगा वैसे वैसे BTC की जो प्राइस है वो पंप करेंगे। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि जो सारी ट्रांजैक्शन हो रही है बड़ी बड़ी ये OTC के थ्रू हो रही है। जैसे ही दोस्तों एक्सचेंजेस के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होगी ना वैसे ही आपको ह्यूज रिटर्न्स यहाँ पे BTC की प्राइस देते हुए दिखाई देंगे और यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर ह्यूज प्राइस प्रेडिक्शंस हो रही हैं BTC के लिए, जहां पर मैट्रिक्स पोर्ट ने मार्च के लिए $63,000 की प्राइस प्रेडिक्शन दी है और बिटवाइस एक्सपर्ट्स का कहना है कि BTC 2024 के एंड में $88,000 को पहुंच सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही बल्कि मेरा मकसद जस्ट आपको एजुकेट करना है और गाइड करना है। ये जो भी प्राइस प्रेडिक्शन हो रही है BTC की प्राइस को लेके ये डिपेंड करती हैं, बेस करती हैं BTC हाविंग के इवेंट पे, BTC स्पॉट ETF पे और US में होने वाले इलेक्शन के ऊपर। दोस्तों, बिटवाइस एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इथेरियम स्पॉट ETF जो है वो 50-50% चांस है कि अप्रूव हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इस बेस पर जैसा राइज हमें BTC की प्राइस में देखने को मिला था वैसा ही सीन हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, केक कॉइन यूजर्स के लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो भी केक कॉइन को यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं, पैनकेक स्वैप ने 28 मिलियन वर्थ ऑफ टोकन बर्न कर दिए हैं। वो मेरे बहन भाई जो नहीं जानते कि बर्न मैकेनिज्म क्या होता है उन्हें थोड़ा सा मैं समझा दूं कि इसमें होता कुछ यूं है कि स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट को परमानेंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई से रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो अवेलेबल सप्लाई है ना उसे कम किया जा सके। और इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि टोकन को ऐसे वॉलेट एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है जिसकी जो प्राइवेट कीज होती है ना वो किसी को मालूम नहीं होती, मतलब वहां से टोकन की वापसी मुमकिन नहीं होती। इसीलिए जो आपके वॉलेट्स होते हैं ना जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, उसमें आपको यही गाइड किया जाता है कि जो प्राइवेट कीज है ना उन्हें जरूर याद रखें, क्योंकि अगर वो आप याद नहीं रखेंगे ना तो फिर आपके लिए जो आपके एसेट्स हैं उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। अब इस सारे मैकेनिज्म का मकसद ये होता है कि सप्लाई को कम किया जा सके। सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ती है और इस तरह से जो प्राइस है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। केक, BNB और इथेरियम जो है ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं बर्न मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।